हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सीएफए का शो या सीएफए का पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त, कलीग, बिजनेस पार्टनर और स्टूडेंट भी जो रहे हैं, राज। राज हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये यूपी पूरा देखते हैं। और आज सुबह जब राज यहाँ आए हमारी फ्रेंचाइज मीट के लिए, तो हमारा एक डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, कि कितना ह्यूमन रिसोर्स की कमी है इस इंडस्ट्री में। तो पहले मैं वेलकम करता हूँ राज को हमारे सीएफए के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस। सो राज, एक जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जितने लोग थे पहले वो सब इंडस्ट्री छोड़ गए कोविड के समय में, जिम से सैलरी नहीं मिल पा रहा था, पीटीज नहीं थे इतने सारे, उसकी वजह से लोगों ने बहुतों ने इंडस्ट्री छोड़ दी। उसका एक इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है कि ट्रेनर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आप भी ये अपने यूपी में या आप नॉर्थ इंडिया जब घूमते हैं तो ये फेस कर रहे हो आप भी? सर इस समय हम बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहे हैं। सिचुएशन ये आ गई है कि जब कोविड की सिचुएशन हुई, बहुत लोग इस फील्ड को लेकर नेगेटिव हो गए, बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, स्विच कर दिया। और एक्सपीरियंस ट्रेनर जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से थे, उन्होंने पूरी फील्ड स्विच कर दी। अब सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल होनी शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने खाना तो बंद करा नहीं, खा तो वो अभी भी रहे, तो होता ही है कि अब कंडीशन सेम हो रही है। जिम्स पे जिम्स, अभी मैं यूपी की सिर्फ लखनऊ की बात भी कर दूं तो इतने ज्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ गए हैं, अपने लोकल जिम्स भी बहुत अच्छे इंप्रूव कर गए हैं। इस समय ट्रेनर्स की वैकेंसी बहुत ज्यादा हाई है, बट सिचुएशन क्या पड़ रही है कि एक्सपीरियंस ट्रेनर नहीं। तो राज, मैंने जैसे देखा उस समय पे बहुत सारी हमने मदद भी करी, हमने कैंपेन रन किया था एफ फॉर फिटनेस करके, फंड रेजिंग था, लोगों को आटा दाल चावल ये सारी चीजें हमने मुहैया कराई। तो मैंने देखा जैसे बहुत सारे लोग स्विगी में नौकरी करने लग गए, कोई जोमेटो में नौकरी करने लग गया, किसी ने अपना कोई फूड आउटलेट खोल लिया, एक बेचारा बच्चा था उसने अपनी बाइक बेच के अपना घर चलाया। तो इस तरह की स्टोरीज के तुम्हारे पास भी हुई, वहां पे तुमने देखे ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसा किया? जी सर, ऐसे हुआ है, लेकिन क्योंकि उनका पैशन तो फिटनेस ही था, तो एंड ऑफ द डे 1 साल 1.5 साल किसी तरीके से सरवाइव करने के बाद जब वो वापस इंडस्ट्री में लौट रहे हैं, बट अब उनका जो लेवल है वो ड्रॉप कर गया है और नए बच्चे आके जगह ले रहे हैं अपनी, क्योंकि सब कोर्स करके अब जितने भी जिम्स हैं कोई अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं मांगता। खासकर मैं अगर यूपी की बात करूं तो मैक्सिमम जिम, चाहे वो ब्रांड के हो या नॉन ब्रांड जिम हो, वो सब के सब इस समय क्वालिफाइड ट्रेनर्स की डिमांड कर रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस ट्रेनर हमारे पास अवेलेबल होते तो फिटनेस मैनेजर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, सेंटर मैनेजर्स की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, बट इस समय हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। पर्सनल ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स सब नए हो गए हैं, बट उनको जिम रन करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस एक ऐसी करेंसी है जो हमें बहुत जरूरत है। ये मतलब मैंने भी देखा, बहुत सारे डिस्कशंस में हमने बात भी करी लोगों से, सबका यही प्रॉब्लम है यार, ट्रेनर्स तो चाहिए, जिम खुल रहे हैं, ट्रेनर्स तो है नहीं यार, ट्रेनर्स कहाँ से लेके आओगे, ट्रेनर्स का क्या करोगे, ट्रेनर्स के लिए आप एक्सपीरियंस का तो कोई कोर्स नहीं कर सकते। exactly. और ये सबके लिए प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ऐसे लोग देखे, बेचारा जो कपड़े की दुकान पे काम करने चला गया, जिसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, पर अंदर से राज वो फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरे को जाना तो exactly, मैं क्या करूं, पर पैसे नहीं थे, अभी भी अनश्योरिटी इतनी है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से वो बेचारा इधर से उधर भाग रहा है। बट एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? तो अब इस तरह की डिमांड जो जनरेट हो रही है जिम्स में, अब आप क्या देख रहे हो, कितने ट्रेनर्स, या अगर आप जिम्स की बात करें, लखनऊ में हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो लखनऊ में कितने जिम्स हैं जो भी आपसे ट्रेनर मांग रहे हैं? सर मेरे पास इस समय, आप यकीन नहीं करिए, 100+ वैकेंसीज है जिम ट्रेनर। 100+ ट्रेनर चाहिए? 100+ चाहिए। मतलब हमारे पास नौकरी है और हमारे पास लोग नहीं है काम करने के और लिए। लोग कहते हैं यहाँ पे काम नहीं है। मतलब आप देखिए, यहाँ पे हम नौकरी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कोर्स बाद में करना, पहले नौकरी ले लो। इवन सर हमने भी, क्या हुआ है कि हमारे पास इतना प्रेशर है कि परसुइंग कोर्स, ड्यूरिंग परसुइंग जब होते हैं स्टूडेंट्स, तब हमें उनको जॉब प्लेसमेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है, प्रेशर जिम का इतना ज्यादा है कि सर 1 महीना का कोर्स बचा है, हम उनकी हेल्प कर देंगे, क्लासेस भी कर ले, बट ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट है, जिम स्ट्रगल कर रहा है, बिना ट्रेनर के चलेगा नहीं। तो फाउंडेशन ऑब्वियसली किसी भी जिम की तो ट्रेनर ही है। मतलब देखो, हमने कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट अब लोगों को इतनी जरूरत है कि कोर्स करते करते नौकरी लग रही है। और ये एक जिम की बात नहीं कर रहा, पंजाब में भी यही सेम चीज चल रही है, बैंगलोर में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, हर जगह डिमांड ट्रेनर की, और स्पेशली एक्सपीरियंस ट्रेनर की जो डिमांड है तो बहुत ज्यादा है।
वो एक अलग लेवल पर चली गई है और बहुत ऐसा ज्यादा। लग नहीं रहा कि हमें ये कम होने वाली है। क्योंकि सर जो फ्रेशर्स हैं या जो नए पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो 1 या 2 साल का जिनको एक्सपीरियंस, अभी उनके कम्युनिकेशन उतने स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी फील्ड में इतना फील्ड टाइम में बिताया नहीं है। हाँ, लेकिन समय के साथ वो कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। बट वो जो जिसके पास 5 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है उसने एकदम से फील्ड स्विच करी है ना, वो दोनों जगह से गया एक्चुअली में। वो इस इंडस्ट्री से भी चला गया और जहाँ पे वो नई जगह बनाने की कोशिश कर रहा है वहां भी वो स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, क्योंकि अब दोबारा आके वापस क्लाइंट बनाना, वापस उन सब नौकरी पे ज्वाइन करना, जैसे मेरे पास भी कुछ लोग आए कि सर सर आए हैं मेरे पास भी। भी दोबारा स्टार्ट करना है अब, पर वो हिचक इतनी है, वो इतना ज्यादा अभी आपके लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि नए लड़के हैं जो आपके जूनियर होते थे, कभी वो वो आज सीनियर सीनियर हो बन गए गए हैं, अब एग्जैक्ट। आप उनके नीचे काम करने का सोच रहे हो। तो यार ये तो एक चीज वो मैं भी क्या हुआ नोटिस था, कर रहा हूँ इंडस्ट्री अच्छा में। इसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल गया जो लोगों ने ड्यूरिंग लॉकडाउन अपने आप को एजुकेट करा, सर्टिफाइड कर लिया। ये बिल्कुल अच्छा हमने हुआ। हमने देखा ये चीज, जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन उस बीच में वर्कशॉप्स करी और सर्टिफिकेशन करा, आज वो फिटनेस मैनेजर की पोस्ट पे चले गए। और जिन लोगों ने फील्ड उस समय इतना नेगेटिव हो गया या छोड़ दी, अब वो वापस इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, अब वो उनके अंडर जा रहे हैं। तो कहीं ना उनके व्यूज क्लैश करते हैं या वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ गलत हो गया। गलत हो गया। बट अब क्या कर सकते हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन है यार, और गलत किसी के लिए भी नहीं था, सबका अगर आप देखो यार, तो गलती तो किसी की भी नहीं थी। कोविड था, समय ऐसा था, जिम ओनर की भी गलती नहीं है, ट्रेनर्स की भी गलती नहीं है, सब इधर उधर भागे थे। बट आज का सिनेरियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जॉब्स बहुत सारी है, जॉब बहुत सारी है। और अभी जब ये फरवरी मार्च का सीजन खत्म होगा, स्कूल्स खत्म होंगे, बच्चों के कॉलेजेस खत्म होंगे, बहुत सारे बच्चों का एक और इन्फ्लक्स जो है वो इंडस्ट्री में आएगा। और देखो, डिमांड है तो सप्लाई मिल ही जाएगा, जिसको नौकरी मिल रही है। सर और मैं तो यहाँ पे ये बताऊंगा कि हम तो 100% गारंटी ले रहे हैं आजकल हाँ, कि जॉब प्लेसमेंट हम करा देंगे। आप बस अपना मतलब कोर्स में डेडिकेशन के साथ परफॉर्मेंस दीजिए, एटलीस्ट 80% अटेंडेंस दीजिए, क्लासेस को लो, हम 100% आपकी जॉब मतलब बेसिक फाउंडेशन ये कहाँ होगा कि आप कोर्स से पहले कह रहे हो, नौकरी पहले ले लो, आप अपना ऑफर लेटर पहले ले जाओ, कोर्स बाद में शुरू करना। ऐसी इंडस्ट्री कहीं मिलती नहीं है यार, कहीं ये भी सिर्फ जाओगे। हमारी फील्ड में चल रहा हाँ, है ये आप क्योंकि इस कहीं समय भी डिमांड जाओगे, बहुत है, बहुत कहीं डिमांड भी जाओगे आपको ये करना ही पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझो कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आज जो नए यंग बच्चे आ रहे हैं, बहुत एस्पायर करते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने विवेक से और विनय से भी बात करी, उनसे भी पूछा कि ये जो यंग बच्चे आते हैं, बड़ी चकाचौंध देखते हैं, एब्स देखते हैं लड़कियां आसपास घूम रही हैं, इनको तो बड़ी अटेंशन मिलती है, पैसा कमा लिया, गाड़ी ले ली, आईफोन ले लिया, तो क्या मतलब इनको चकाचौंध के पीछे भागना चाहिए? आपको आज मेरे साथ काम करते 15 साल हो गए, आप एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर भी रहे हैं, एक एजुकेटर भी रहे हैं, तो मतलब आपका क्या माइंडसेट है उस चीज को लेके, वो जो एक लाइफस्टाइल दिखाया जाता है पर्सनल ट्रेनर का कि हर सर पर्सनल ट्रेनर एक ऐसा ही दो है? चीजें जो मैंने अभी इंडस्ट्री को लेके देखी हैं जो थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हैं, क्योंकि जैसे एक तो पर्सनल ट्रेनर्स बहुत कम टाइम में ही अर्न करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग 20-25 हजार रुपए की सैलरी या 30 हजार 35 हजार 50 हजार तक भी कमा रहे हैं और वो उनकी उम्र अभी 18-19 साल है, 20 साल है। क्योंकि 18 ईयर्स के बाद आप कोर्स करके आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं और उनको इतनी जल्दी इतना ज्यादा हाइप मिलता है ना, क्योंकि अब उनको विजन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो पैसे बस उड़ा रहे हैं। उनके पास विजन नहीं क्लियर कि वो अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे, उनके पास कोई मेंटोर नहीं है जो उनको गाइड कर सके। ऑब्वियसली प्रोफेशनल कोर्सेज इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं बट बहुत सारे ट्रेनर्स नहीं करते। इसके बाद जो फील्ड है, जो मैंने ग्रोथ देखी है, जैसे लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा सा नेगेटिव में सेंस में रील के लिए बोलूंगा एक बात कि पर्सनल, अभी मैं रिसेंटली एक रील देख रहा था, किसी कॉमेडियन ने हमारे को बोल दिया कि ये तो पर्सनल ट्रेनर जल्लाद होते हैं। तो वो बहुत नेगेटिव वर्ड था जो पर्सनल ट्रेनर्स के लिए डाला गया। मेरा यहाँ पे ये पॉइंट था कि हम लव एंड केयर के साथ और फन एक्टिविटीज के साथ अपने क्लाइंट्स को एक्सरसाइज कराते हैं, हम कोई इन्हें टॉर्चर नहीं करते। यही होता है प्रोफेशनल ट्रेनर में और एक अनक्वालिफाइड ट्रेनर में डिफरेंस। बट वो रील इस तरीके से प्रेजेंट करी जा रही, कुछ पर्सनल ट्रेनर्स भी उसको शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव जा रहा है। मतलब आप प्रोफेशनल हो यार, आप किसी की हेल्प करो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रहे हो, उसकी हेल्थ बेटर होती है, उसकी हार्ट डिजीज डायबिटीज के रिस्क कम होते हैं, कैंसर के रिस्क कम होते हैं। यार आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करो। हमें क्या मिलता है किसी को सुबह सुबह टॉर्चर करके? आप अगर 6 बजे उठते हो ना, तो मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता है ट्रेनर के लिए कि मैं पहुंच सकूं पौने 6 बजे जिम में। आप तो 6 बजे 7 बजे चले जाओगे, मेरे को लंच का टाइम मिलेगा 11 बजे, जब पूरा पीक सीजन खत्म हो जाएगा, पीक आवर खत्म हो जाएगा। तो यार मेरे को मजा नहीं आता। मैं बट ये चाहता हूं कि आप फिट रहो, आप हेल्दी रहो, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सको। देखो पैसे तो सभी लोग कमा रहे हैं,
बट एक अच्छी जिंदगी जीना भी इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। और इस तरीके की रील्स हमारे लिए बहुत नेगेटिव करती हैं प्रोफेशनल ट्रेनर्स को कि वो जल्द, और कई ट्रेनर्स भी इसको शेयर करते हैं, मुझे बड़ा खराब लगता है पर्सनली कि हम ऐसे नहीं है। हमें ये चीज सिखाई जाती है कि हमें एक सेफ और इफेक्टिव एनवायरनमेंट में लोगों को एक्सरसाइज कराना है, उसकी लाइक डिसलाइक्स को समझना है, उसकी उसको फन महसूस कराना है, मोटिवेट करना है। हमने कोई ऐसा जल्लाद जैसा कोई काम नहीं करा हुआ जिस तरीके से हमें यमराज के बाद उपाधि दे दी गई है। और एक तो हेल्थ इंप्रूव करो, ऊपर से अपने लिए नेगेटिव भी सुनो। नेगेटिव सुनो, और ये गलत है यार। आप इस चीज को समझिए, और आप खुद ट्रेनर हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, तो इस तरह की वीडियोस को एनकरेज मत कीजिए। तो लास्ट 2 लाइन में आज क्या आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को या यंग प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको क्या सलाह दोगे? अगर आज राज 15 साल पीछे चला जाए, अपनी करियर को शुरू कर रहा है, तो अपने आप को क्या सलाह देगा? तो सर मेरा ये मानना है कि जो ट्रेनर का विजन है वो क्लियर नहीं है। हमें एक स्मार्ट गोल का यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में, जिसमें आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। आपको मेजरेबल होना चाहिए कि आप अपने टारगेट को हर साल एक अचीव कर सकें कि मंथ में कितना कमाना है, साल में कितना कमाना है, 2 साल में कितना कमाना है। आपको रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैंने सोच लिया कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आपकी मिनिमम आपकी जो एक अर्निंग हो रही है उससे थोड़ा सरप्लस रखिए ताकि आप उसे अचीव कर सके। टाइम बाउंड होना चाहिए और रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो लोग ये स्मार्ट गोल का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल है। देखो, एक चीज को और यहाँ समझने की जरूरत है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा आपको एकदम से मिल जाएगा, और इतना मिल जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। आप ये सोचिए कि 25,000 रुपए का मतलब होता है 3 लाख रुपए का पैकेज। बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ 15-15 लाख रुपए की एमबीए होती है ना, उसके बाद नौकरी मिलती है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की। और ये हमारा जो पर्सनल ट्रेनर है ना, ये 2 घंटे में कमा लेता है। तो पैसा आपकी नीड नहीं है, आप इस बात को समझो। पैसा मेरी नीड नहीं है। आपको ये भी देखना है कि मैं 10 साल बाद क्या करूंगा, जब नए लड़के आ जाएंगे, नई लड़कियां आ जाएंगी, नए बच्चे जब ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा? आपकी एक्सपीरियंस की एक वैल्यू होगी। और इसको भी समझना जरूरी है कि आपको कहीं भी डाउट होता है तो एक मेंटोर की भी बहुत जरूरत होती है। जब हमने अपना करियर शुरू किया था, चलो राज के लिए तो मैं था, मेरे लिए कोई नहीं था। इंडस्ट्री में ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना ईमेल था। या तो बॉडी बिल्डर होते थे या जिम ओनर होते थे। साइबर कैफे जाना पड़ता था। मतलब कोई होता ही नहीं था। आप किससे जाके पूछ सकते हो कि सर मेरा करियर गोल क्या रहेगा? तो आपको ये बहुत जानने की जरूरत है, आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने फ्यूचर को बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अपने एरिया में, अपनी सिटी में एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, स्टूडियो खोल सकते हो, जिम खोल सकते हो। आजकल तो टेक कंपनी का इंटीग्रेशन भी इतना है कि एप्स के थ्रू भी आप कितने पैसे कमा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो इसी पॉइंट के साथ इस कॉन्वर्सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। आपके भी कुछ अपने एक्सपीरियंस रहे हो कोविड के समय के, जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर लिखो, और हम उस पर कोशिश करेंगे अगले सेशन में बात करने की। थैंक यू।